वो कोई डेट देगा, म, कोई मंथ देगा और कोई ईयर दे देगा। ठीक है। और फिर बोलेगा कि इसी डेट को इतने साल बाद या इतने साल पहले कौन सा दिन था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो कह दे आपसे कि 25 अगस्त। आज कितनी अगस्त है? 22 है। ठीक है, तो 22 ही रख लो, क्या दिक्कत है। 22 अगस्त टू या 7 को मंडे था। तो 22 अगस्त 1900 आज कौन सा दिन होगा? आज आज तुम्हें पता है कौन सा दिन है आज? ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ? एक चीज ये ध्यान रखेंगे आप लोग, जब फार्मूला पहले सेट करते हैं, एक दिन होगा तो कौन सा दिन होगा? कौन सा डे? 2 दिन होगा तो मंडे। 3 दिन होगा तो, और 4 दिन होगा तो। ये याद रखना है। ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये बताया था कि सेंचुरी जो 1900 की होगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब देखो, इसमें बोलो भाई कितना करेंगे? है? हाँ, मतलब 6 जोड़ देंगे और क्या, है ना? इसमें कितना करेंगे? ठीक है। 2002 में कितना करेंगे? 2003 में कितना करेंगे? एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, 2000 हो गया ना? ठीक ठीक है। 24 होता है तो फिर है प्लस कितना? फिर वही सेम। ठीक है। इसके पहले अगर पूछता है तो कितना होगा बताना। क्या बताए थे? देख लो, कॉपी देख लो एक बार। दो ही है? पक्का? 17 है तो, 16 है तो, 15 है तो फिर है, 15 है तो क्या रहेगा? जीरो रहेगा, जीरो रहेगा मतलब। फिर उसके ऊपर ऐसे ही करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फिर हम आगे के सवाल पे आते हैं। अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का आते हैं, बस इसलिए इसको बता दिए हैं। चलो, मेरा मोबाइल नंबर क्या है पहले तो बता दो, उसको भी याद करते हैं। ठीक है। ये है, ये नॉर्मल के लिए है कि किसके लिए है? नॉर्मल के लिए। दूसरा क्या होगा?
यही है। चलो आते हैं। तो ये तो कुछ आपके ट्रिक्स हैं जो आपको ऐसे फॉलो करना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। मैं अभी इसमें कुछ और भी ट्रिक बताने वाला हूँ, बट एक ट्रिक छूट रही है तो इसको भी ध्यान से सुनिए। आपसे क्वेश्चन कहे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि बताओ 18 सितंबर दो, अच्छा चलो मैं फिर से थोड़ा सा इसी में आता हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज करता हूँ आपको। 2008 को यदि संडे था, कैसा दिन था? संडे था। तो नहीं होंगे ना? हो जाओगे। अब तो नहीं हो गए। अब इस सीधा सीधा रखते हैं, इसमें चेंजिंग ना करना पड़े, ठीक है। करेक्ट, 18 सितंबर दो 1959 को यदि संडे था तो सारा क्वेश्चन कर रहा है 17 नवंबर 2000, छोड़ो इसी को पूछते हैं, 1989 को कौन सा दिन होगा? बस कर लेंगे ना? आराम से कर लोगे, नहीं कर पाओगे? पहले क्या करेंगे आप लोग बताओ जरा, क्या करोगे? 18 लिखोगे ना, 18 लिखोगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे? ये सितंबर का कोड देखो जरा क्या है, ये कौन सा ईयर है? पहले लीप है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है। नॉर्मल का सितंबर का कोड देखो जरा, पक्का देख लेना। तो मैं 6 लिखूं यहाँ पे, फिर क्या लिखूं मैं? फिर इसको 4 से डिवाइड करूं पूरा पूरा, कितना जवाब जाएगा? है ना? होगा ये? इसको जोड़ लूं मैं, 8 6 14, 14 9 23, और 23 4 हासिल 2, 2 3, यानी 3 3 5 3 8 8 1 9, यही आया? आया ना? मैं इसको किससे डिवाइड कर दूं? 7 एकन्नम, बचा क्या? 2, और आगे क्या होगा? अभी पहाड़ा कितनी बार जाएगा? बोल, बचा क्या? 6। 6 दिन का मतलब क्या? फ्राइडे। मतलब देखो ध्यान से, ये कौन सा डे था? बट इसने पूछा झूठ। अब हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन को पता ये लगाना है कि ये क्वेश्चन सही पूछ रहा है कि झूठ। पहले तो हमें उसको साबित करना पड़ेगा कि तुम सही हो या गलत हो, और गलत हो तो कितने गलत हो। एक होता है निकम्मा, एक होता है महानिकम्मा, है ना? तुम कितने गलत हो पहले तो हमें पता लगा लें, ताकि हम जब उत्तर दें तो हमें तो उत्तर आपके अकॉर्डिंग देना। अच्छा, एक कहावत भी है, जैसे को तैसा, है ना? दुष्ट के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? हा? दुष्टता का व्यवहार करेंगे तभी आप उससे कामयाब हो पाएंगे, तभी पार घाट आपका लगेगा, नहीं तो पार घाट नहीं लगेगा। तो ये जैसे जिस मूड में पूछ रहा है हमको भी उसी मूड पे देना है ना?
ये सवाल गलत पूछा। अब बात ये है कि सवाल गलत को पूछा कितना, मतलब गलत कितना पूछा है, ये पता लगाना है आपको। तो ये कह रहा था कि 18 सितंबर 1959 को संडे बता रहा था, जबकि एक्चुअल डे उस दिन था क्या, फ्राइडे था। मतलब कितना ज्यादा या कितना कम बता रहा है, ये आपको देखना है। या फिर आप इसे समझे, संडे से फ्राइडे कितना दूर है, कितना डिफरेंस है दोनों में। हाँ जल्दी बता दो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितना आगे पूछा, मतलब आगे का है, फ्राइडे है? कितना, 5 दिन आगे है ना। हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, +5। ये 5 दिन पहले का पूछा है, कहने का मतलब फ्राइडे था, इसने कहा संडे ही है। कंफ्यूज हो और सरल कर दे इसको। आया क्या है ये बता दो। फ्राइडे आया है। फ्राइडे से कितना आगे संडे है, फ्राइडे से 5 आगे है। कहाँ, सैटरडे और संडे 2 दिन है ना। तो फिर तुम जो निकालना उसका 2 दिन आगे कर लेना। हाँ है ना। देखो, ये संडे में पूछा है, लेकिन जो एक्चुअल डे जिस दिन था वो फ्राइडे था, तो फ्राइडे से कितना दिन आगे है ये, 2 दिन है ना। इससे 2 ही दिन तो आगे है, इससे 2 ही दिन तो आगे है, 2 दिन कर दो। 5 में इसलिए बता रहा था कि 5 से अगर संडे से आपको लेना है तो जोड़ लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। ऐसा नहीं। और अगर एक्चुअल डे आप निकाल लिए हैं उससे कितना दूर है ये देख लो, तो आप इससे निकालोगे तो कितना दिन है आगे, मतलब ये 2 दिन आगे कब बता रहा था, कितना दिन आगे बता रहा था, 2 दिन आगे बता रहा था। अब आप एक काम करिए, अपने सवाल को लगाइए जो वो पूछ रहा है, और उस जो आए उसका 2 दिन आगे का ले लो, आएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो हम करेंगे 17 नवंबर का कोड लेंगे। नवंबर का कोड क्या होगा, बोतल बोलना, 4 होगा। इसके बाद फिर हम क्या लेंगे, 89 को लेंगे। इसके बाद भाग करेंगे, 2 2, यही जाएगा। जोड़ेंगे इसमें, 7 4 11, 11 और 9 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 3 और 8 3 11, 11 3 11 2 13। देख लेना भाई, सही है, सही है। मैं इसको भाग कर दूं किससे, एक ही बार जाएगा, 6 होगा, क्यों, 7 8 बचा कितना, 6 का मतलब क्या, फ्राइडे। मतलब ये दिन कौन सा है, फ्राइडे आने वाला है। मैं ये मानूं कि यहाँ पे फ्राइडे होगा, लेकिन मैं, ये झूठा था ना, हमें इसको झूठ बोल दे, इसके अनुसार उत्तर देना है ना। तो फ्राइडे आया है, 2 दिन आगे जाओ, क्या, तुम भी बोलो भैया संडे ही था। चलो, क्या है? उसको उसी भाषा में उत्तर देना है।
हो गया। चले फिर हम आगे। अभी देखियो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहे हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं, 5 दिसंबर, अभी समझ लीजिए, नोट बाद में करना, ठीक है। 5 दिसंबर 2008 को ट्यूजडे था। ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो 20 नवंबर, देखो सब कुछ चेंज है ना, मैं वही डेट भी रख लूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2025, छोड़ो ना, 2050 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अरे देखो, पहले पहले हमें क्या करना है, पता लगाना है कि सही बोल रहा है कि झूठ, ना। तो इसको पहले हल करेंगे हम, पहले तो इसी को हल करेंगे। कर लो अगर कर पाते हो, एक बार तो फिर बताएं। है, सही है। चलो देखते हैं। हर इंसान झूठा थोड़ी होता है। लेकिन जमाने से इतना धोखा खाया है इंसान की, भरोसा किसी पर रहता नहीं।
हो गया भाई, सबका आ गया है। ये बताओ क्या आया है आपका? ट्यूसडे ही आया है आपका? कौन सा डे आया है आपका? आपका क्या आया है ऋषभ? वेडनेसडे आपका? वेडनेसडे। दोनों का आंसर अलग अलग, चेक करते हैं, चेक करें। आई, दिसंबर का कोड बताना जरा, फिर मैं क्या ले लूं? तो सॉरी यार, ना उसके बाद फिर मैं क्या ले लूं? ना आया ना, जोड़ना जरा इसको। 6 5 11, 11 8 19, 19 2 21 के एक, यही आएगा। मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं क्या? अच्छा, मतलब दिमाग लगा रहे हो। मैं तो सोचा कंफ्यूज करोगे। खैर, अभी इसमें हमें क्या जोड़ दें? 6 क्यों? 19 के बाद सेंचुरी 2000 स्टार्ट हो रही है ना, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? गुड, यही जोड़ना है हमको। अब क्या हो गया ये? क्या हो गया? और इसको अब किससे भाग करें हम, तो क्या होगा ये? मतलब कौन सा डे निकला? फ्राइडे ही आना चाहिए, सवाल फिर गलत हो गया ये। यहाँ पे क्या होगा? फ्राइडे। मतलब ये फिर झूठ बोल दिया, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, अब कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे पहले इसका हम लोग चेक करेंगे कि सही हो कि गलत। अब कितना गलत हो, सही हो तो सही उत्तर देंगे, गलत हो तो हम भी गलत देना जानते हैं ना। चलिए, ट्यूसडे से फ्राइडे में अंतर कितना है बताना जरा। है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे प्लस 3 दिन। क्यों? तो मैं भी जो आएगा एक्चुअल उसका मैं प्लस क्या कर दूंगा? बोलो, सही है। अब मैं अपने सवाल को लगाता हूँ। 20 नवंबर का कोड बताना, फिर मैं क्या कर दूं यहाँ पे? है पहाड़ा कितनी बार जाएगा इसमें? ठीक है, मैं इसको जोड़ता हूँ, क्या होगा? 6 और 7 1 8, इसमें हमें क्या जोड़ना है? 6। बनेगा कितना? बनिए 92। मैं इसको भाग करूं किससे? 1 7 रिमाइंडर 2 एंड 2, कितना बचा? एक का मतलब, एक का मतलब क्या होगा यहाँ पे? संडे होगा। बट हमें इसमें क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है ना। तो क्या करेंगे हम? मंडे ट्यूसडे सही। चलो भैया ले लो, तो हम भी बता देंगे कि भैया वेडनेसडे है। आया वेडनेसडे सबका? आपको दोनों का तो ठीक था, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे, जल्दबाजी में क्या है? ये नहीं समझ में आया है, ये कैसे हुआ है? अब कैसे आया ये तो हम उनसे पूछे, गणित के जो कौन थे, भट्टाचार्य थे, का नाम था उनका गणित? आर्यभट्ट। सुनो, कुछ नहीं करना, 19वीं सेंचुरी का अगर है तो आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अगर 19 के बाद फिर क्या आएगा? 20 ही आएगा। मतलब 2000 सेंचुरी में जब हम प्रवेश करेंगे तो 6 लिखेंगे। ठीक है, 6 लिखेंगे बस।
जो ऑड नंबर होगा हमारा वो 6 ही होगा। बस समझ में आई अभी। उसके बाद फिर 20 के बाद 21 स्टार्ट हो जाएगा। अब 2000 के से लेकर के कहाँ तक चलेंगे हम, 99 तक, तभी 21 होगा। तो 99 तक बात चलेगी अब। और उसमें जब जब हम ऑड नंबर निकालेंगे उस तरह से, देखो मेरा ये हाथ नहीं उठ रहा, तो क्या करेंगे, में लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे। अब भाई कोई कहे कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होता है। अरे होता है, उसका है, होता है, फार्मूला है उसका, ये भी फार्मूला, याद रख लो उसको। तो अब 21 सेंचुरी से जब बात होगी तो इसमें क्या रखोगे आप, हमेशा क्या जोड़ोगे, बस इतना ध्यान रखना कि 1900 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, है ना। इसके बाद कैलेंडर में कुछ रह नहीं जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा कुछ रह जाता है तो मैं बता दूंगा, इसके बाद से फिर कुछ नहीं रह जाता है। और आप लोग थोड़ा साथ दिए रहे तो गणित में ऐसे ही पढ़ाऊंगा, रीजनिंग ऐसे ही सब है कितना भी डिफिकल्ट हो, सब इसी तरह तुमको रख देंगे, दिमाग पर सब बैठ जाएगा। इसीलिए मैं कह देता हूँ, पहले ही कह देता हूँ कि बच्चों को आना ना आना वो मेरी जिम्मेदारी है, तुमको आएगा ये मेरी जिम्मेदारी है, 100% आएगा। बस थोड़ा सा मेरा कहना मान लेना, ज्यादा नहीं, थोड़ा दो। आपको बनाना है बना लेंगे, हो जाएगा ना। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आराम से प्रैक्टिस का मामला है भाई। मैं क्लास को जितना स्लो कर रहा हूँ वो आपके लिए बेहतर है, समझ रहे ना। मैं हाई बिल कहा के निकल जाऊंगा तो कैलेंडर फिर रह जाए। मैं चाह रहा हूँ कि आपको फिर कैलेंडर से कोई कहीं से क्वेश्चन आए, आपसे कोई पूछे तो आप हिचकिचाए नहीं, बोलो बैठो सही से, तुमको एक क्वेश्चन नहीं 100 क्वेश्चन बताते हैं, बैठो भाई। कोड मैं पहले ही दे रखा हूँ, इसको याद रख लो, ठीक है। और इसको समझा भी दिया हूँ। अगर जैसे देखो 23 के बाद आप देखो 19 यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंजिंग होता नहीं है। 19 के बाद फिर 20 आएगा, नहीं 2000 सेंचुरी में जाएंगे तो हम लोग 6 इसमें जोड़ेंगे, फिर 21 में जाएंगे 4 जोड़ेंगे, 22 में जाएंगे 2 जोड़ेंगे, 23 में कुछ नहीं, जीरो हो जाएगा। बस हो गया, कुछ नहीं जोड़ेंगे, जीरो ही जोड़ेंगे। उसके बाद में 24 में जैसे जाएंगे फिर यही रिपीट हो जाएगा, 25 में जैसे जाएंगे फिर यही आ जाएगा, बात समझ में आई है ना, फिर यही हो जाएगा। और 26 में जैसे जाएंगे फिर यही आ जाएगा, 27 में जैसे जाएंगे फिर जीरो हो जाएगा, समझे। फिर 28 में जैसे जाएंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, यही चक्र ये चलता रहेगा, बात समझ में आई आपको। इसके ऊपर जैसे जाएंगे, 18 में जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 17 में जाएंगे 4 हो जाएगा, 16 में जाएंगे 5 हो जाएगा, 15 में 0 हो जाएगा, फिर 14 की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बताना, 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं 13 की बात कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर मैं 12 की बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर उधर का सर्कल उधर रिपीट करेगा, क्या समझ में। तो 2-3 चीजें आपको याद करना पड़ेगा भाई। एक ये भी याद कर लो कि एक दिन आ रहा है, लास्ट में अगर रिमाइंडर एक बच रहा है, ऑड नंबर आपका एक बच रहा है मतलब संडे, 2 बच रहा है मतलब मंडे, 3 बच रहा है मतलब ट्यूसडे, 4 बच रहा है मतलब वेडनेसडे ना, 5 बच रहा है मतलब थर्सडे थर्सडे, 6 बच रहा है मतलब फ्राइडे, और 0 कुछ नहीं बच रहा है तो सैटरडे। आई बात समझ में। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर जरूर याद रखना, आपको काम आएगा, है ना, यही काम आएगा। और क्वेश्चन जब ये पूछे तो अब यकीन नहीं रहा ये झूठ बोलता है, तो फिर पहले उसको चेक करना आप कि कितने दिन से झूठ बोल रहा है। जितने दिन से बोले तुम भी वही कर दो, उतने दिन से आगे बढ़ो, बोलो आया कोई क्वेश्चन और बताने की जरूरत है इसमें कि चलो आगे फिर मैं, विकास बताना है कुछ इसमें भी।
कुछ और बताएं? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है। उसी वर्ष। अच्छा। हाँ मैं आ रहा हूँ ना, उससे तो अभी आ ही रहा हूँ। इस क्वेश्चन पे तो आ ही रहा हूँ ना अभी। ठीक है। देखो, आगे क्या करेगा कि उनसे वो नहीं कहेगा, सन नहीं देगा, वर्ष नहीं देगा। जब वर्ष नहीं देगा और कह दे कि 27 नवंबर को ये दिन था, उसी वर्ष इस डेट को कौन सा डे होगा, समझे ना? तो सबसे पहले उसको जानने से पहले अब हम भूल जाते हैं उसको। चलो मैं नहीं पढ़ूंगा उसको, मुझे नहीं आता। इसके पहले मैं चलता हूँ। अब ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि साल के कौन ऐसे 2 महीने हैं, साल के कौन ऐसे 2 महीने हैं कि जो दिन उस महीने में होगा, उस डेट को होगा, वैसी डेट में दूसरे महीने में वही दिन होगा। आ रहा हूँ उसी क्वेश्चन पे, लेकिन सबसे पहले इस पे आओ। मोबाइल नंबर पे आते हैं ना, और इसी में देखते हैं कि देखो, ये जो इसमें कुछ कुछ सेम होगा। ये मैं मान के चलता हूँ कि ये कौन सा मंथ है, बताना जरा। ये 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 बात समझ में आया? कह रहा है कि कौन ऐसे महीने हैं जो रिपीट करते हैं वही डे, वही दिन। आपको लग रहा होगा, अगर मैं नहीं बताऊं तो फिर भी आपको लग रहा है, बस आप बता नहीं पा रहे हो। अच्छा एक चीज तो कंफर्म है ना, लीप और नॉर्मल में केवल जनवरी और फरवरी का ही फंडा है। हाँ है ना? बाकी सेम है। देखो, जहां ये क्या है, 1 1 1 1, मतलब जनवरी और अक्टूबर का कोड एक जैसा है, एक है। मतलब अगर 1 जनवरी को संडे है तो 1 अक्टूबर भी क्या होगा, संडे होगा। वो देख लो मोबाइल निकाल के। अगर जनवरी 25 जनवरी या 26 जनवरी, 25 जनवरी को सैटरडे है तो 25 अक्टूबर को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। एक बार सर जरा चेक कर लो, निकालो मोबाइल, क्या जाता है। यही तो प्रैक्टिस की दुनिया है ना, डाउट ना रहे। निकालो। पहले 25, मतलब कोई भी जनवरी का कोई डे और कोई तारीख ले लीजिए, उसी डे उसी तारीख को देखिए जरा कौन सा डे होगा। जनवरी और अक्टूबर में देखना है।
हाँ और क्या, डेट्स डिफरेंट करोगे तो डे भी तो डिफरेंट होगा। और सही से देखना, अगले साल मत कूदना। आया? नहीं आया? नहीं आया? छोड़ो। ये जनवरी है, ये अक्टूबर है, दोनों का कोड सेम है। डाउट काहे के रह जाए ना। लाओ मैं दिखाता हूँ। चलो देखो भाई, मैं इधर से कर रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलो अभी दिखाई देगा। मैं आता हूँ, जनवरी में आया। मैं जनवरी को 1 तारीख का ले रहा हूँ, ठीक है। एक को देख लो, मंडे है, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है। जनवरी का 1 मंडे है। अब मैं आता हूँ अक्टूबर में, अक्टूबर 1 कहाँ गया? उसी डेट में चला गया। इस, इसमें देखा था मैं, 22 का देख रहा हूँ, कब का देख रहा हूँ। अक्टूबर में देखना, अक्टूबर ही है ना, कोई गलत तो नहीं है? नहीं। हाँ, अक्टूबर में देखो। ये है ना? यार बिल्कुल है, वही तो है, कंफ्यूजन कर रहे हो। चलिए, खैर, वो वही है ना। यही तो देख लो, यहाँ जीरो आया है, इससे कंपेयर करा रहे हो। ठीक है, अभी देखिए, दूसरे में देख लो ना, 23 में देख लो, डाउट ना रहे। आ जाएगा, देखो। देखते देखते। मैं 23 की बात करता हूँ, 23 की, अक्टूबर का मैं पहला दिन ले रहा हूँ संडे, ठीक है, अक्टूबर का पहला दिन संडे ले रहा हूँ। उसके बाद फिर जनवरी का पहला दिन संडे, ठीक है। चलो देखो जरा, नॉर्मल डे ईयर है, तो 1 जनवरी और 1 अक्टूबर, सॉरी सॉरी, अक्टूबर और जनवरी का कोड सेम है। मतलब जनवरी का कोई डेट, कोई भी डेट, तो जो डेट होगी, जो दिन होगा, वही डेट में अक्टूबर में सर्च करेंगे तो वही डे भी होगा। अगर हम 25 जनवरी को संडे कह रहे हैं, तो 25 अक्टूबर को कौन सा डे होगा बताइए? अब देखो, आपका क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आए बात समझ में? दूसरा कोड मिलाएंगे, दूसरा कोड मिलाएंगे। क्या? अभी और कुछ सेम है? क्या सेम है? फरवरी और क्या सेम है? ये भी सेम है। मतलब जो दिन आपका फरवरी वाला होगा, जिस डेट में, उसी डेट में क्या होगा, नवंबर का भी होगा। और क्या सेम है? नो, कंफ्यूज काहे होते हो? ये दोनों सेम है कि नहीं है? है? ये भी है। जोड़ा थोड़ी ना हम बना रहे हैं। जहां जहां कोड सेम होगा, वहां की उस डेट में वही डे होगा। बात समझ आई?
यानी फरवरी और मार्च और नवंबर में अगर मैं ये बात करूं कि 10 नवंबर को संडे था, तो 10 फरवरी को कौन सा डे होगा? 10 मार्च को। बस आ रहा है समझ में ना? क्योंकि कोड क्या है आपका, देखो, या मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, फरवरी मार्च और नवंबर, कोई भी डेट हो, अगर आपसे कह दें कि 17 नवंबर को यदि मान लो वेडनेसडे है, तो उसी वर्ष 17 फरवरी को, सॉरी, पूछ ले क्या ये कौन सा दिन था, ठीक है, कौन सा दिन था या है, नहीं था पूछेगा, तो आप कह दो भैया, क्या कहोगे? कहोगे नहीं कहोगे? और आपसे यही कह दे कि 17 मार्च को कौन सा दिन था, तो बोलो, आया? आया है? समझिए और थोड़ा सा, और कौन से कोड सेम है? जीरो और जीरो भी सेम है, मतलब अप्रैल और जुलाई का महीना सेम होगा, अप्रैल और जुलाई का महीना क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, ये सब पहली पहली बार सुन रहे होगा, है ना? देखो कैसा लॉजिक है ना, मतलब अगर अप्रैल 25 अप्रैल को संडे था, तो 25 जुलाई क्या होगा? हाँ, तो ये भी आपका बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बच रहा है। हाँ? मतलब सितंबर और दिसंबर का महीना सेम होने वाला है एकदम, जो भी डेट उसमें होगी, जो डे होगा वही डे वही दिन ना। अभी क्या बच रहा है इसमें बताओ, कुछ बच रहा है? हाँ, अब तो नहीं सेम है कुछ, तो ये और ये और ये, इनके इनमें कोई अंतर यानी कोई सेम नहीं होने वाला, ये अपने में अलग है, ठीक है? अगर आपसे कोई कहेगा कि भैया मई 20 मई को सोमवार था, तो इस दिन को क्या होगा, तो आपको निकालना पड़ेगा, सेम नहीं होने वाला। नहीं बात। अब मैं लीप ईयर पे आता हूँ, देखो कहाँ कहाँ जीरो है, हाँ? मतलब देखना जरा, ये जीरो और ये जीरो सेम है, हाँ या ना? मतलब जो महीना जो दिन जनवरी होगा वही क्या होगा, अप्रैल होगा, और वही क्या होगा, जुलाई होगा ना। लीप ईयर में हम बात करें तो, अगर आपका कोई वर्ष लीप ईयर है, इन दोनों का भी, तीनों का सेम डे, सेम डेट, सेम डे ना,
इसके बाद इसके बाद यानी फरवरी और अप्रैल, क्या है, अगस्त। अगस्त, फरवरी और अगस्त भी सेम होने वाले हैं। आ रहा है समझ में? और कुछ है सेम? और सेम है, मार्च और नवंबर भी क्या है, सेम है। और क्या सेम है? सितंबर और दिसंबर भी सेम है। और कुछ सेम है? नहीं, ना ये सेम है ना ये सेम है। लीप ईयर में क्या छूट रहा है? मई छूट रहा है, जून छूट रहा है, और अक्टूबर छूट रहा है। क्या अलग होंगे? चलो तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं, बताओ। हाँ, 27 सितंबर को सैटरडे है। उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? लीप ईयर वूप ईयर कुछ नहीं बोल रहा है, छोड़ो। सितंबर को ढूंढो, ये सितंबर और अक्टूबर कहाँ है? ये है, ठीक है। सितंबर कहाँ है इसमें? ये है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। देखना जरा, सितंबर ये है, अक्टूबर ये है, तो इन दोनों में कोई तालमेल नहीं है। तालमेल नहीं है। देखो ऑप्शन में क्या दे रहा है, संडे दे रहा है? संडे दे रहा है, बस। दे रहा है, कोई नहीं। चलो, ऐसे सिचुएशन में संडे कहे तुम सैटरडे कहे तुम संडे कर दो, एक दिन बढ़ा दो। है, आंसर सोमवार आएगा, चेक कर लें, करते हैं। कोई नहीं, आएगा, उस पर भी आएंगे हम लोग, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। वर्ष देखो ना जरा, क्वेश्चन कहाँ है मुझे दिखाओ पहले। नहीं दिखा ना क्वेश्चन कहाँ है, कब का है, थोड़ा सा देख लो। फरवरी 2008 का सप्ताह का कौन सा दिन था? 5 फरवरी। अब कहाँ है, कौन सा तीसरा? 27 सितंबर का दिन, 27 सितंबर का कुछ शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? चलो अभी आ रहा है ना, मुश्किल हो सकता है कंफ्यूज कर दे। कुछ सितंबर और अक्टूबर में कोई अंतर है कि नहीं है? अभी आप इसमें चलिए, अभी होल्ड करके रखो थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद अभी कितने और रह जा रहे हैं पता है आपको, कैलेंडर में? और टाइप है भी? छोड़ो वहां ना दिमाग लगाओ, क्वेश्चन है उनको छोड़ो। अभी यहाँ पे देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, अभी सन वाला आ रहा है, ठीक है ना? सन वाले में पहले कंफर्म बोल लो, विदाउट सन में भी खत्म कर लेंगे, क्या दिक्कत है? जब देखो ऐसा है ना, सुना करो मेरी बात। जब आपका पूरा वो कंप्लीट हो जाए, जैसे डाइस कंप्लीट हो गया ना, जैसे कैलेंडर कंप्लीट हो जाए, फिर आप नेक्स्ट पे जाओगे, मतलब पूछोगे तो पीछे का, आप पूछोगे तो इसके पीछे का पूछो, उससे क्या होगा, टाइम जाएगा, ठीक है ना? और वो भी समझ में भी तुमको नहीं आएगा, जब तक पीछे का नहीं सीखोगे आगे का कैसे सीख लोगे? तो प्रयास ये रहे हमारा कि क्वेश्चन जहां का हम पूछे, आगे का नहीं पूछेंगे, पीछे का पूछेंगे। आगे का इसलिए नहीं पूछोगे, जब हम वहां आ रहे हैं ना अभी, ऐसा तो है नहीं कि उसको छोड़ेंगे, वहां आएंगे,
जब आएंगे तब वहां पे पूछना है ना। पहले से जल्दबाजी क्यों दिखा दें हम। तो हमें चेक करो कि आपको आएगा कि नहीं आएगा, है ना। खैर, सवाल लेते हैं। सवाल है आपका, 5 नवंबर को, 5 नवंबर 1991, कोई भी दिन ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। को संडे है। तो 5 मार्च उसी वर्ष 1991 को ही कौन सा दिन होगा। है, ठीक है ना। अभी वर्ष वाला थोड़ा सा खोल के रखो, ये पकड़ लो पहले। 2 मिनट का काम है, ज्यादा नहीं रह गया। 2 10 मिनट का, 2 से 10 मिनट का, ठीक है। आपको ये देखना है कि कोड भिड़ा के रखना है, कहीं कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए पहले बोला हूँ कि जब भी जाओ पेंसिल लेके जाना और फट से पहले कोडिंग कर लेना, कोड वाला बना लेना। है, आप समझ में आई है ना। ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना है, देखो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करते रहो, सारे फार्मूले को बना के रखेंगे। अभी मैं अगर डाइस का कोई क्वेश्चन पूछूं तो आएगा, इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन कर दो, बहुत जरूरी है रिवीजन करना। अच्छा होगा कि आप पीछे के क्वेश्चन पूछे जो पढ़ रखे हैं, आगे का तो मैं बताने ही वाला हूँ ना। आगे के चक्कर में मत भागना, बस पीछे रहना। जो पढ़ाया गया है उसमें से पीछे से आओ। मैं तो स्टार्टिंग से ही पूछता हूँ कि कोई डाउट है तो पहले डाउट बोलो, है ना। कोड सेम हो जाए, सेम डेट सेम डे। यार अगर आपका नॉर्मल हो तो ये फार्मूला, लीप हो तो इधर आ जाना। बात समझ में आ गई है, यही रखना है। अब हम जल्दी से तुमको से मौखिक पूछ आज की बात मैं कर रहा हूँ। 20 अक्टूबर 2005 को फ्राइडे था। अरे ऐसे बता दो, ऐसे बताओ। आज हम लोग वो क्या करेंगे, शास्त्रार्थ करेंगे, क्या बोलते हैं उसको? ऐसे मौखिक बोलिए। 20 अक्टूबर 2005 को फ्राइडे है, जब फ्राइडे था तो 20 अक्टूबर, नहीं तो, हाँ हम कुछ भी पूछ रहे हैं ना, अब हम अपने हिसाब से पूछेंगे। भिड़ा ले गए तुम, बोल के भिड़ा दिए। हाँ, चलिए दूसरा पूछते हैं। 5 अप्रैल को सैटरडे है, तो 5 अगस्त को कौन सा डे होगा। 10 जुलाई को मंडे है, तो 10 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 2010 में बात करें। हम्म, आ गए। मैं आज, चलो बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ।
हाँ हाँ, 10 जुलाई की बात हो रही है। और इधर मैं किसका पूछा हूँ, किस महीने का, महीने तो बता दो। है ये, तो दूसरा महीने नहीं बताए थे, 10 नवंबर बता दो। कंफ्यूज, जब ये कोड नहीं लग रहा है तो आपको पीछे भाग जाना है, समझे, अपने पीछे रूल में आ जाना है। और भी रूल है कि यही रूल है, ऐसा थोड़ी ना कि आज ये रूल पढ़ेंगे तब यही वाला आएगा, पीछे वाले भूल जाना है। हाँ हाँ, ये तो हम इसलिए बता दिए हैं जल्दी से आपका कंफर्म रहे, जब कोड आपका सेम हो जाए, ठीक है ना। देखो कोड में क्या क्या सेम है आपका, वन वन, मतलब इसका सेम, इसका सेम, दोनों का, ठीक है। उसके बाद कुछ और सेम, इसका सेम, उसके बाद कुछ और सेम, नो सेम। अब देख, जीरो भी है ना, हाँ ठीक है, तो इसका सेम, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये महीने आपस में सेम डे सेम डेट होगी, सेम डेट सेम डे, उसी मंथ में या उसी ईयर में जब पूछेगा तो इसका मतलब है कि 5 अगस्त, वो क्या बोल रहा है, मान लो 5 फरवरी को सैटरडे है, अब से कहे कि 5 अक्टूबर को कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा, होगा कि नहीं होगा। और मार्च को भी, 5 मार्च को भी सैटरडे होगा, क्योंकि कोडिंग कोड क्या है दोनों के, तीनों के सेम है। कोई डेट हो, जो डेट और जो डे वहां एक दिन में होगी, एक मंथ में होगी, वही तीनों में होगी। आई बात समझ में, कोड इसीलिए तो मिला है, जनवरी और अक्टूबर सेम होने वाले हैं, मतलब ये सेम महीना सेम बार रिपीट करेगा। पूरा जनवरी का आप उठा के देख लेना, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक, 30 जनवरी तक पूरा, या कोई भी देख लीजिएगा, 25 जनवरी, कुछ भी, कोई भी डेट हो यार, अभी तुमको चेक तो करवा दिए, कोई भी डेट, अक्टूबर और जनवरी का महीना पूरा एकदम क्या होगा, सेम होगा। 20 अक्टूबर को अगर वहां पे सैटरडे है तो 20 जनवरी को भी यहाँ क्या होगा, सैटरडे होगा, बस। कोई तो नहीं होना अब, कोई मत होना, कोड इसीलिए मिलवा दिए हैं। और देखो फरवरी मार्च और इधर क्या, नवंबर, ये भी सेम है, ठीक है। बाकी कौन है, अप्रैल और जुलाई, जो तारीख 20 अप्रैल अगर संडे है तो 20 जुलाई भी क्या होगी, हाँ, याद रखना, समझे। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर का भी उधर मिला दिए थे, ठीक है, इतना कंफर्म रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन सिर्फ छूट रहा है जिसमें आपका ईयर नहीं होगा, ठीक है, और डे पूछा जाएगा, या उसके अगले मंथ में पूछा जाएगा, वही रह जाएगा, वो 5 से 10 मिनट काम रह जा रहा है, अक्सर पढ़ाएंगे, उसके बाद कल खत्म करके कल हम लोग नया टॉपिक भी ले लेंगे, चाहे तो मैथ का खा लें, मैथ का नंबर सिस्टम अभी पूर्णता नहीं खत्म हुआ है, थोड़े बहुत सेगमेंट रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ ले लेते हैं, कहेंगे तो, या फिर हम कोडिंग और डिकोडिंग को उठा लेंगे, ठीक है, चलिए।